नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि बहुत ही अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th का प्रश्नावली 4.3 का प्रश्न क्रमांक हम 5 को सॉल्व करने वाले हैं। तो शुरू से अंत तक बने रहिएगा। यहाँ पे क्वेश्चन बोला कि एक क्लास टेस्ट में शेफाली के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग 30 है। यदि इसको गणित में 2 अंक अधिक और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले होते तो उनके अंकों का गुणनफल 210 होता। उनके द्वारा दोनों विषयों में प्राप्त किए गए अंक ज्ञात कीजिए। ठीक ना। तो चलिए हम लोग मान लेते हैं पहले। ठीक ना। तो चलिए हम लिख लेंगे सबसे पहले बाबू हल। ठीक। और मान लेंगे कि माना कि गणित में प्राप्त अंक क्या मान लेंगे बाबू, हम लोग x मान लेंगे। ठीक ना। उसके बाद लिखेंगे और अंग्रेजी में प्राप्त अंक क्या हो जाएगा बाबू, तो 30 माइनस के x हो जाएगा। ठीक ना। अब ये 30 माइनस x कैसे आया, तो चलिए थोड़ा सा समझने का हम लोग प्रयास करेंगे। ठीक ना। अब देखिए बाबू, क्या है कि बोला गया है कि शेफाली को, है ना, शेफाली को गणित और अंग्रेजी में दोनों में अंक मिला के कितना मिलता है, 30 मिलता है। तो लिख लेंगे हम पहले गणित, ठीक, प्लस के अंग्रेजी, इस दोनों में अंक मिलाकर कितना मिलता है बाबू, तो 30 मिलता है। तो हमने क्या मान लिया है कि माना कि गणित में क्या है, प्राप्त अंक बाबू x है। ठीक ना। तो प्लस क्या है, तो फिर इसमें क्या जुड़ेगा बाबू, तो अंग्रेजी जुड़ेगा, है ना, बराबर कितना है 30। अब देखिए बाबू, ये प्लस में है तो बराबर के इस साइड लाएंगे तो क्या आएगा, माइनस में आएगा ना। तो ठीक, तो अंग्रेजी बराबर क्या हो जाएगा, तो अंग्रेजी बराबर हो जाएगा 30 माइनस के x। इसलिए हम लोग क्या माने हैं कि अंग्रेजी बराबर 30 माइनस के x यहाँ पर लिख दिए हैं। ठीक ना। अब लिखेंगे बाबू प्रश्नानुसार। तो फिर यहाँ पे आप थोड़ा सा गौर से अगर पढ़ने का प्रयास कीजिएगा तो यहाँ पे बोला है कि यदि इसको गणित में 2 अंक अधिक मिलते, माने गणित में प्राप्त अंक x है तो इसमें 2 अंक हमको जोड़ देना है। ठीक। फिर आगे बोला है और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले होते, इसमें से क्या करना है बाबू, अंग्रेजी में से 3 घटा देना है। ठीक ना। देखिए बोला है कि गणित में 2 अंक अधिक मिलते हैं, तो हम लोग गणित में प्राप्त अंक x माना है तो इसमें हम क्या करेंगे बाबू, 2 जोड़ देंगे। ठीक ना। चलिए उसके बाद बोला है कि और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले होते, तो अंग्रेजी में क्या है बाबू, 30 माइनस के x है, तो हम लिखेंगे 30 माइनस के x, ये हो जाएगा माइनस के 3। इस दोनों को अगर हम गुना कर देते हैं तो ये हो जाएगा बाबू 210 के बराबर हो जाएगा। ठीक ना। तो इस दोनों का जो गुणनफल है क्या है बाबू, 210 है। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं सर। चलिए लगाएंगे या हम, चलिए लिखेंगे x + 2 गुना 30 में से 3 जाएगा कितना होगा बाबू, 27, फिर माइनस x बराबर हो जाएगा बाबू 210। ठीक ना। चलिए फिर लिखेंगे या x का गुना 27 में करेंगे ना तो ये हो जाएगा बाबू 27x, फिर x के गुना माइनस x में करेंगे, ये हो जाएगा माइनस का स्क्वायर, फिर 2 का गुना 27 में करेंगे, 27 दूनी क्या हो जाएगा बाबू 54, है ना, फिर 2 का गुना हम x में करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 2x। और देखिए ये प्लस का है तो बराबर के इस साइड लाएंगे तो क्या आ जाएगा बाबू, माइनस का, बराबर क्या बचेगा 0, तो हमने कर दिया 0। यहाँ तक कोई दिक्कत सर, कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो सबसे पहले आपको क्या करना बाबू, बड़ी घात वाला लिखना है ना, तो हम लिख लेंगे माइनस का x²। अब x² के बाद हम x वाला लिखते हैं, तो 27 में से 2 घट जाएगा तो क्या हो जाएगा बाबू, प्लस का 25x। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं। माइनस का 210 है, 54 है, तो अगर हम 210 में से अगर हम 54 घटा दें तो क्या आ जाएगा बाबू 6, यह क्या हो जाएगा बाबू, तो 5 0 106 नहीं होगा, 200 कितना हो जाएगा, ये आपका 156 हो जाएगा, है ना। कितना हो जाएगा बाबू, 156। देखिए हासिल लेंगे तो 10 में से 4 गया 6, ये हो गया 0, हासिल लेंगे 10 तो 156 आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पे लिख लेंगे बाबू हम माइनस का 156 बराबर का 0। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं। देखिए बाबू माइनस है तो माइनस का आपको हटाना है तो सभी में आपको माइनस से गुना करेगा, अपने गुना करना पड़ेगा ना। तो ये माइनस वाला क्या आ जाएगा बाबू, प्लस में,
प्लस वाला क्या आ जाएगा बाबू माइनस में, अब ये माइनस वाला क्या आ जाएगा बाबू प्लस में, अब बराबर क्या है 0, तो हमने लिख दिया 0। अब इसका क्या करेंगे बाबू, हम गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड करने का क्या नियम है, तो इसका नियम होता है प्रथम पद गुने तीसरा पद, ठीक ना। तो देखिए प्रथम पद क्या है यहाँ पर, अगर गौर से आप देखना चाहें तो देखिए प्रथम पद का गुणांक 1 है, तीसरा पद कितना है 156 है, तो गुना करेंगे तो 156 आ जाएगा, ठीक। 156 का हम अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं, तो 2 से करेंगे तो 7 दूनी 14, 2 8 16, फिर 2 से करेंगे 3 दूनी 6, 2 9 18, और ये हो जाएगा 13 तिया 39, तो क्या हो जाएगा बाबू 4 4 तिया 12, 12 और 13 को अगर हम गुना कर दें तो कितना आ जाएगा बाबू 156 आ जाएगा, ठीक। और जोड़ने पे माइनस का 25x आना चाहिए, तो माइनस का 12 और माइनस का 13 दोनों को अगर हम जोड़ दें तो कितना आ जाएगा बाबू, तो माइनस का 25 आ जाएगा, ठीक। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए अब हम लिख लेंगे या लिखेंगे x² माइनस के 12x माइनस के 13x और प्लस 156 और बराबर का 0, ठीक। अब इस दो पद को अलग कर लीजिए, कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, x कॉमन होगा तो इसमें बचेगा x, इसमें क्या बचेगा बाबू 12, इसमें 13 कॉमन लेंगे तो x माइनस गुने प्लस क्या होता है माइनस, और ये हो जाएगा 12 बराबर का 0, ठीक ना। जो 2 बार है उसको एक बार लिखिए, तो लिख लेंगे हम x माइनस 12 इंटू क्या हो जाएगा बाबू x माइनस के 13 बराबर है 0, तो हमने कर दिया 0। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं सर। चलिए लिखेंगे हम यदि x माइनस 12 बराबर 0, इसलिए x बराबर 12, ठीक। फिर लिखेंगे यदि x माइनस 13 बराबर 0, इसलिए x बराबर 13 आ गया, ठीक ना। अब x का मान दोनों धनात्मक आ गया, तो हम लोग लिखेंगे अतः, ठीक ना। अतः गणित में प्राप्त अंक, तो हम लोग गणित में प्राप्त अंक क्या माने हैं, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि हम लोग माने हैं गणित में प्राप्त अंक x है, ठीक ना। तो यहाँ पे x का मान पहले हम 12 लेते हैं, ठीक ना, तो यहाँ पे लिख लेंगे बाबू 12, ठीक। चलिए कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं। तो उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, अब लिखेंगे अंग्रेजी में प्राप्त अंक, अंग्रेजी में प्राप्त अंक। तो अंग्रेजी में प्राप्त अंक हम माने हैं 30 माइनस के x माने हैं, ठीक ना। तो लिखेंगे 30 और ये है x का मान 12, तो घटेगा तो कितना आएगा बाबू 18 आ जाएगा, ठीक ना। चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं सर। चलिए उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे फिर अतः, अतः गणित में प्राप्त अंक, ठीक ना। क्या हो जाएगा बाबू, तो 13 आया है तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 13, तो अंग्रेजी में क्या हो जाएगा, तो अंग्रेजी में प्राप्त अंक है ना। तो क्या लिखे हैं इसका, अंग्रेजी का माने है 30 माइनस x माने है ना, तो 30 और माइनस के 13, ठीक। तो घटेगा तो कितना आ जाएगा बाबू, 30 में से 13 आएगा 17 हो जाएगा क्या, ठीक ना। 27 हो जाएगा सर, 17 हो जाएगा सर, है ना। कितना हो जाएगा 17, ठीक। तो x का मान कितना आ गया बाबू गणित में 13, तो अंग्रेजी में कितना आ गया 17, है ना। गणित में कितना प्राप्त अंक 12, तो अंग्रेजी में कितना आ जाएगा बाबू 18। तो ये जो आंसर है बाबू राइट आंसर है, ठीक ना, ये आपका 17 है, ठीक। तो आई होप कि ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। अगर मेरे चैनल पर नया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा।